हेलो दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए आपके लिए शानदार लेक्चर फ्रैक्शन, जिसे हम टिप्स में कुछ ही टाइम्स में फ्रैक्शन के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन चारों ऑपरेशन कुछ ही टाइम्स में फिनिश करेंगे विद द टिप्स एंड ट्रिक्स। लेट स्टार्ट टुडेज लेक्चर, मोस्ट अमेजिंग इंटरेस्टिंग लेक्चर। लेट स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज द फ्रैक्शंस। उसके मैथमेटिकल ऑपरेशंस को फास्ट वे में करने वाले मैथमेटिकल ऑपरेशन मींस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। लेट स्टार्ट टुडेज लेक्चर, गेट रेडी। सबसे पहले फ्रैक्शंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रहती है, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फ्रैक्शंस एक्चुअल में होता क्या है? फ्रैक्शंस क्या है? किसी भी चीज के इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। जैसे आपके पास एक ब्रेड है, आपकी मम्मा ने रोटी बनाई, ये चार भाइयों में आप फोर ब्रदर से इक्वली पार्ट्स में डिवाइड किया, और एक भाई को कितना मिलेगा? 1/4 पार्ट्स। तो इसमें टोटल पार्ट्स कितने काउंट कीजिए, 1 2 3 4। टोटल पार्ट्स हमेशा नीचे लिखेंगे, और जितने पार्ट्स इसमें से एक को मिलेंगे, जैसे 1 पार्ट, तो ऊपर लिखेंगे 1, क्योंकि एक पार्ट्स मिल रहा है। शेडेड पार्ट ऊपर रहेगा, इसको शेडेड पार्ट, ये टोटल पार्ट्स आएंगे। ध्यान रखिएगा, नीचे हमेशा टोटल पार्ट्स होते हैं, टोटल पार्ट्स। ऊपर जो शेडेड पार्ट पोर्शन रहेगा, शेडेड पार्ट, वो हमेशा ऊपर रहता है। इस तरह से 1/4 जो लिखा गया है, ये आपका कहलाता है फ्रैक्शन। क्या कहलाता है? फ्रैक्शन। इस रीजन का फ्रैक्शन कहलाता है 1/4। फ्रैक्शन में दो पार्ट होते हैं, इसको बोलते हैं अपर पार्ट, ये लोअर पार्ट। जो अपर पार्ट होता है, जो अपर पार्ट होता है, इसे कहते हैं न्यूमरेटर। अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट, लोअर पार्ट। ध्यान से देखिए, जो अपर पार्ट में लिखा गया है 1, इसको बोलते हैं, जो ऊपर लिखते हैं इसको बोलते हैं न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर की वैल्यू क्या होगी आपके लिए? न्यूमरेटर की वैल्यू है यहाँ पे आपके लिए 1। और ऐसे ही लोअर पार्ट होता है, वो कहलाता है डिनोमिनेटर। तो लोअर पार्ट में क्या लिखा गया है, ध्यान से देखिए, 4। तो ये डिनोमिनेटर कहलाता है। क्या कहलाता है? डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर की वैल्यू है आपके पास 4। क्लियर? इस तरह से हम फ्रैक्शंस में वैल्यू को लिख सकते हैं। अब स्टार्ट करें फ्रैक्शन से। ऑपरेशंस में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपके लिए, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में, दो स्टेप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। स्टेप 1, आप जो भी मिक्स फ्रैक्शन पढ़ के आए, अभी आप जो भी मिक्स फ्रैक्शन पढ़ के आए, उनको फ्रैक्शन में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। मिक्स फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, वेरी सिंपल वे। ध्यान से देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है क्वेश्चन को सॉल्व करने। 3 से 1/2। पहले आपको ये जो 2 है, इसको एज इट इज लिखना है। न्यूमरेटर पार्ट एज इट इज रहेगा 2 ही, सॉरी, डिनोमिनेटर पार्ट एज इट इज 2 ही रहेगा। ये जो 2 है, डिनोमिनेटर पार्ट सेम रहेगा, बट ये जो न्यूमरेटर में होगा यहाँ पे, वो क्या लिखेंगे, वो ध्यान से लिखिएगा। उसके लिए हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और इस, तो जो आंसर आएगा उसमें ये न्यूमरेटर पार्ट ऐड करना है। गुणा करो और जोड़ो। शॉर्ट में लिख लिखता हूँ, मल्टीप्लाई एंड ऐड। गुणा करो और जोड़ो। हिंदी में लिख रहा हूँ, आप चाहे तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई एंड ऐड। तो आपको सबसे पहले 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। 2 × 3 कितना हो गया? 6। 6 में ये न्यूमरेटर पार्ट में ऐड करना है, यहाँ पे 1 है, तो 6 + 1 कितना हो गया? 7। तो शॉर्ट में लिख रहा हूँ फिलहाल के लिए, 2 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ, प्लस ऐड किया 1। ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 = 6 + 1, क्योंकि आपके लिए 7/2। 6 7 कैसे हुआ? 2 × 3 6। 6 में आपने 1 ऐड किया, तो आपका बन गया 7। फिर डायरेक्ट स्टेप रहता है, किस तरह से करते हैं वापस देखिएगा। 3/5 है, तो आपको क्या लिखना है, डिवाइड में सेम रहेगा 5। न्यूमरेटर के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 7 जा 35, और 3 ऐड कर दिए 38। आंसर आ गया 38/5। क्लियर? इस तरह से 2 से 1/3, ये सेम रहेगा 3 एज इट इज। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 3 2 जा 6, और 1 ऊपर ऐड किया 7, तो 7/3।
इस तरह से हमें कन्वर्ट करना आना चाहिए, हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है फ्रैक्शंस के लिए। क्लियर, फर्स्ट स्टेप आपको आना चाहिए। इसका सेकंड स्टेप क्या रहेगा, ध्यान से देखिएगा। ये टू स्टेप सारे क्वेश्चंस में वैलिड है मोस्टली जब भी आपके पास फ्रैक्शन नहीं है। अब जब भी कोई आपको इंटीजर दिया गया, इंटीजर वैल्यू कुछ भी आपके पास है, तो उसके नीचे आपको वन लगा देना है। क्या लगा देना है, इंटीजर वैल्यू के नीचे आपको वन लगाना है ताकि क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। जैसे आपके पास 7 लिखा है तो आपको लिखना है 7/1। आपके पास 3 लिखा हुआ है तो आप लिखेंगे 3/1। क्लियर। -5 वैसे इंटीजर में हो सकता है तो -5/1। ये आपके प्रोसेस को सॉल्व करने का तरीका रहेगा। ये दो स्टेप है। नेक्स्ट, थर्ड स्टेप में हम स्टार्ट करते हैं ऑपरेशन 1 बाय 1। दो स्टेप सेम रहेंगे सबके लिए, चार ऑपरेशंस में, बट थर्ड स्टेप जो दोनों में अलग होगा वो ध्यान से देखना है आपको। स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन करने की क्या क्या स्टेप है। फर्स्ट स्टेप आपके सामने है, वही है जो अभी बताया था। मिक्स फ्रैक्शन को आपको कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में। जैसे आपके पास 3 से 1/2 है, इसे आप क्या लिखेंगे, 2 को एज इट इज रखना है डिनोमिनेटर पार्ट। इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 और 1 ऐड किया 7, तो इसे लिखेंगे 7/2। ये फर्स्ट स्टेप रहेगा। सेकेंड स्टेप, पुट फॉर इंटीजर राइट 1 इन डिनोमिनेटर। अगर आपके पास कोई इंटीजर से फ्रैक्शंस नहीं है तो उसके नीचे 1 लिखना है डिनोमिनेटर। जैसे 7 है तो आप लिखेंगे 7/1। अब नेक्स्ट ऑपरेशन जो पढ़ रहे हैं उसमें स्टेप है एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। जब भी आप कर रहे हैं फ्रैक्शंस का तो आपको थर्ड स्टेप क्या रहेगा, वो वेरी इंपॉर्टेंट है, दैट इज टेकिंग एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। टेकिंग एल एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। जब भी सॉल्व करेंगे डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे और फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं वन क्वेश्चन से, एग्जाम्पल के थ्रू। आपके सामने एक एग्जाम्पल्स लेते हैं। 2 + 3 सही 1/5। सॉरी। अब इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो सबसे पहला स्टेप क्या है, ये इंटीजर्स हैं 2 तो 2 के नीचे 1 लगा दीजिए, प्लस यहाँ ऑपरेशन कौन सा यूज हो रहा है, एडिशन, प्लस ऑपरेशन यूज हो रहा है। अब 5 को एज इट इज 5 लिखेंगे, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15, 15 प्लस ये 1 कितना हो गया 16। दो स्टेप क्लियर हो गए, फर्स्ट क्लियर है, सेकंड क्लियर है। इंटीजर्स के नीचे 1 लगा दिया और मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके ये आगे पीछे हो सकते हैं। थर्ड स्टेप काफी सिंपल है, इसमें हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है डिनोमिनेटर का। इस फर्स्ट फ्रैक्शन 2/1 में डिनोमिनेटर पार्ट है 1, 16/5 में डिनोमिनेटर पार्ट है 5। 1 और 5 का हम एलसीएम लेंगे तो 5 ही आएगा। 1 और 5 का एलसीएम क्या आएगा, सिर्फ 5 ही आएगा। क्लियर, तो 5 एलसीएम आए। 5 जैसे लिखेंगे। अब ये वाला स्टेप बहुत से स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, अब ध्यान से देखेंगे। अब जो आपका एलसीएम आ गया है 5, अब हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा। इस पूरे डिनोमिनेटर पार्ट में हम 5 लिखेंगे, जो एलसीएम आपका आएगा वो आपको लिखना है। यहाँ पे ध्यान देना है, एक एक फ्रैक्शन 1/1 लेंगे। यहाँ से ये जो 1 है डिनोमिनेटर में, इसका भाग देना है इस एलसीएम में। तो 5 में भाग देंगे 1 का, तो 5 में भाग देंगे 1 का तो आपका आएगा 5। और जो ये आंसर आएगा इसी को इसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करके लिखना है। इसके जो ऊपर लिखा गया है 2, 2 से ये जो आंसर आया डिवाइड करने के बाद इसको मल्टीप्लाई करना है। 5 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, तो आंसर आ गया 10, तो आप लिखेंगे 10। अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखना है, माइनस है तो माइनस लिखना है। नेक्स्ट 5, वापस नेक्स्ट फ्रैक्शन में आपका डिनोमिनेटर है 5, 5 को डिवाइड करेंगे इसी एलसीएम में। नेक्स्ट के लिए 5 को डिवाइड किया 5 में, आंसर आ गया 1। इस 1 को मल्टीप्लाई करना है इसके न्यूमरेटर 16 से, 16 × 1 16। अब ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ चुका है 10 + 16। ऊपर इंटीजर बनेंगे, ऐड कर सकते हैं 26/5। दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरह से हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट फिर से देख लेते हैं। इस तरह से हम एडिशन कर सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप सेम है। नेक्स्ट, अगर हमारे पास सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन है, दोनों के केस में सेम ही तरीके से सॉल्व किया जाता है। जैसे सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है, मान लीजिए 2/3 माइनस 5 सही 1/2। ये सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है, तो आप सेम फ्रैक्शन दे रखा है तो कोई 1 लगाने की जरूरत नहीं है, एज इट इज। मिक्स को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 2, 2 5 जा 10 + 1 11। अब यहाँ पे दो नंबर्स है, डिनोमिनेटर पार्ट है 3 और 2, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आपके पास आएगा 6।
ये इजीली आप एलसीएम ले सकते हैं, आप जानते हैं अच्छे से। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, अब बस एलसीएम आ चुका है 2 × 3 दैट इज इक्वल टू 6। वेरी सिंपल। ये कॉमन डिनोमिनेटर में हम एलसीएम रखेंगे। अब एलसीएम में 3 का डिवाइड करना है 6 में, 6 में 3 का डिवाइड करेंगे। रफ काम है, ये रफ काम है। 3 का डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 2। डिनोमिनेटर का डिवाइड कर रहे हैं, आंसर आया 2। 2 को इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है इस 2 से, तो 2 × 2 कितना हो गया 4। अगर यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखते हैं, प्लस है तो प्लस लिखने हैं। माइनस, नेक्स्ट 2 का डिवाइड किया फिर एलसीएम में 6 में 2 का भाग दिया, आंसर आ गया 3। इस 3 को मल्टीप्लाई करके लिखना है किससे, ऊपर इसका न्यूमरेटर 2 का क्या है 11, 11 × 3 33। अब 4 - 33 आपने पढ़ रखा होगा इंटीजर्स में, 4 - 33 तो माइनस में आंसर आएगा। 4 में से 33 माइनस नहीं कर सकते तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेगेटिव साइड लगाएंगे। ये आंसर आ जाएगा 29/6। ये आपका आ गया फाइनल आंसर। वेरी सिंपल, इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब हम दोनों का एक कंबाइन क्वेश्चन लेते हैं जिसमें दोनों एक साथ आने वाले हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए आपके लिए क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लेते हैं। इसमें सारे ऑपरेशन यूज होंगे, सॉल्व करना है आपको। मान लीजिए 2 + 1 सही 1/3 -1/2। अभी आपको सॉल्व करना है तो सिंपली सबसे पहले इस 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगाएंगे, प्लस इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 3 × 3 + 1 4। बहुत से स्टूडेंट गड़बड़ क्या करते हैं, 2 + 1 कर देते हैं, ये 1 तो 3 बोलते हैं, जबकि आपका आंसर गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, मिक्स को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर दिया, 1/2 लिया। नेक्स्ट स्टेप, अब सबका एलसीएम लेना है। यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, सबका एलसीएम ले लीजिए, एक साथ लेना है एलसीएम। 1 3 और 2 का एलसीएम लेंगे, 2 से डिवाइड हो रहा है, ये एज इट इज। 3 से डिवाइड हो रहा है, 1 1 1। जितने भी डिनो फ्रैक्शन है उनके सबके डिनोमिनेटर का एक बार में एलसीएम लेना है। एलसीएम आ गया 2 × 3 कितना हो गया आपके पास 6। अब ये कॉमन डिनोमिनेटर बन जाएगा तो कॉमन डिनोमिनेटर लिख लेते हैं 6। अब 1 का भाग देंगे 6 में तो 6 बार 6 को इस 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 12। प्लस है तो प्लस लिखेंगे। नेक्स्ट 3 का डिवाइड किया 6 में 2 बार, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8। माइनस, साइन है माइनस तो -2 का डिवाइड किया 6 में, 2 3 जा 6, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3। अब सिंपली प्लस वाले ऐड कीजिए, 12 + 8 20 -3/6 और 20 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया, आपके पास न्यूमरेटर में आ गया 17/6। इस तरह से हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, काफी इजी है। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट मल्टीप्लिकेशन की तरफ। चलो गेट रेडी फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। 2 स्टेप आपके पास सेम ही रहेंगे, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड इंटीजर के डिनोमिनेटर में 1 लिख देंगे। और थर्ड स्टेप मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, सिंपली प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर डिवाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर। मतलब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। वेरी सिंपल, ये शॉर्ट लिखा गया, ये डिवाइड का साइन है, ये डिवाइड अपॉन प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर। वेरी इजी, आप ऐसे याद कर सकते हैं। ऊपर वाली वैल्यू ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाली वैल्यू नीचे से। एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे 2/3 है, मल्टीप्लाई करना है आपको 5/7 के साथ। सॉल्व कैसे करेंगे, इसका न्यूमरेटर 2 है, इसका न्यूमरेटर 5 है, ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई होगा 2 × 5 अपॉन डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा 3 × 7। याद रखिए मैंने शॉर्ट में लिखा है ना, मतलब न्यूमरेटर, डी मतलब डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो, इस चीज का ध्यान रखना। आप सिंपली अगर कैंसिल कुछ हो रहा है नहीं हो रहा तो सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन। 2 × 5 10, 3 × 7 21। वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन और देखते हैं। वापस देखिए 2 सही 1/3 × 5। अभी सॉल्व करना है, सेम क्वेश्चन है क्योंकि हम मल्टीप्लाई पहले मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट और मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कीजिए। तो 3 2 जा 6 + 1 7 इंटू, ये इंटीजर है इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगाएंगे, ये हमारा स्टेप हो गया। सेकंड इसका यूज कर रहे हैं, इसका भी यूज कर दिया।
अब ये क्वेश्चन नीचे हो चुका है। अब हम नेक्स्ट सेम तरीके से ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे, एरो नहीं लगाना है, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो 7 × 5 और 3 × 1, कोई कैंसिल नहीं हो रहा है, इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 35/3। वेरी इजी। नेक्स्ट एक चीज नोट डाल के लिखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो यूज होता है, याद रखना, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। कहीं पे क्वेश्चंस में दे रखा होता है ऑफ, ऑफ का मतलब भी क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जैसे 2/3 ऑफ 7/1/2, इसका ऑफ निकालना है, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई। 2/3 लिखा, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ध्यान रखिएगा। ये सेम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट दे रखा है, उसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कीजिए। 2 7 = 14 + 1 50। अब सेम तरीका, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। 2 × 15, 3 × 2 कैंसिल हो रहा है, इस 2 से ये 2 कैंसिल, ये 3 से 15 कैंसिल हो रहा है, 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15। न्यूमरेटर में सिर्फ 5 बचा है, आपका आंसर 5। डिनोमिनेटर में 1 लिखने की जरूरत नहीं है। दिस इज योर फाइनल आंसर। बट एक चीज और ध्यान रखनी है, जैसे जब भी किसी क्वेश्चन में न्यूमरेटर पार्ट बड़ा आ जाए डिनोमिनेटर से, तो हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में फिर से लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं ये ध्यान से देखिएगा, यहाँ ध्यान से देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। 35 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो लिखेंगे 3 × 1 = 3, फिर 5 को नीचे ले आएंगे, 5 में डिवाइड किया, 3 × 1 = 3, ये रिमाइंडर। अब ये रिमाइंडर पार्ट है, जिससे डिवाइड करते हैं वो डिवाइजर है, जिससे डिवाइड किया वो डिवाइडेंड है, ये आंसर है क्वोशिएंट है। अब इसको किस तरह से लिखा जाता है वो याद रखिएगा, ठीक है, नोट डाल के लिखिएगा। QR/D में लिखा जाता है, Q से R/D, मतलब इस तरह से 11 की तरफ जाएंगे, फिर रिमाइंडर पे जाएंगे, और फिर जिससे डिवाइड कर रहे हैं वहां तक। तो सबसे पहले क्वोशिएंट क्या है, 11, पहले लिखेंगे 11, न्यूमरेटर में क्या है, रिमाइंडर 2, और जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो नीचे, किससे डिवाइड किया, 3 से, तो 3। इस तरह से हम लिख सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन के अंदर। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है, QR/D मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर न्यूमरेटर बड़ा हो तब, डिनोमिनेटर बड़ा हो तब नहीं कर सकते। सेकंड, ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। ये दो चीजें स्टार रखिएगा, इस पे वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना चाहिए आप। नेक्स्ट, अब बात करते हैं हमारे डिवीजन ऑपरेशंस की। गेट रेडी। डिवीजन ऑपरेशंस में सेम ही है, दो स्टेप आपके वही रहेंगे। मिक्स को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कीजिए, इंटीजर के डिनोमिनेटर में 1 रखिए। थर्ड स्टेप थोड़ा सा अलग है, इसमें हम कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, अभी जो पढ़ के आए, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया जाता है। कैसे करते हैं, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ डिवाइजर। रेसिप्रोकल क्या होता है समझिए, वापस समझा देता हूँ। रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा कर देना किसी चीज। मतलब आप ऐसे खड़े थे, रेसिप्रोकल का मतलब आपको उल्टा कर दिया ऐसे, समझ जाइए, आपको उल्टा कर देना, ये रेसिप्रोकल है। जैसे रेसिप्रोकल चाहिए 2/3, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, उल्टा। ये न्यूमरेटर पार्ट ऊपर चला जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर पार्ट डिनोमिनेटर में चला जाएगा, डिनोमिनेटर पार्ट न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो 3 ऊपर चला गया, डिवाइड में 2 आ गया, इसी को बोलते हैं रेसिप्रोकल। अगर आपके पास 7/2 है तो इसको लिखेंगे 2/7, जस्ट उल्टा लिखना है। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बनता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बनता है, इसी को बोलते हैं रेसिप्रोकल। मतलब इंटरचेंज करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर देंगे। जैसे आपके पास कुछ नहीं है, मान लीजिए 3 है, अब आप कहेंगे इसको कैसे करें, तो 3 को आप अभी बताया था, 3 को क्या लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर में 1, क्योंकि इंटीजर है। तो 3 जब भी दे रखा है तो 3 के नीचे 1 लगाएंगे। अब इसको उल्टा कर देंगे तो आपके पास बन जाएगा 3/1/3। ये 3 को हमें ध्यान रखना है, 3 का रेसिप्रोकल इस तरह से लेना है, क्योंकि 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं, तो इसका उल्टा करेंगे तो 1/3। वेरी सिंपल, क्लियर। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इसको हमें मल्टीप्लाई करते वक्त रेसिप्रोकल को कन्वर्ट करेंगे डिवाइजर के रेसिप्रोकल में। तो ध्यान से देखिए कैसा है, थर्ड स्टेप का वैसे इंपॉर्टेंट है, बस देखते हैं 1 बाय 1। जैसे आपको 2/3 को डिवाइड करना है 5/7 6 के साथ,
तो ध्यान से देखिए स्टेप क्या है, फ्रैक्शंस में कोई दिक्कत नहीं है, फिर 2/3। अब ये डिवाइड कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई में, ध्यान रखिए मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर रहे हैं। थर्ड स्टेप कन्वर्ट इनटू मल्टीप्लाई, तो डिवाइड को कन्वर्ट कर दिया मल्टीप्लाई में, थर्ड स्टेप है। बट साथ में आपको क्या करना है, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ डिवाइडर। अब हमें जो इसके बाद दे रखा है डिवाइड के बाद, इसका लेना है आपको रेसिप्रोकल, मतलब उल्टा कर देना है। तो उल्टा कर देंगे तो ये बन जाएगा 6/5। 6 ऊपर चला गया, 5 नीचे आ गया। अब सेम वही बन गया, नुमरेटर को नुमरेटर से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, ये इससे मल्टीप्लाई होने वाला है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को 5 से मल्टीप्लाई। यहाँ कैंसिल हो रहा है, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, कैंसिल कर दीजिए। अब न्यूमरेटर में 2 × 2 है और डिनोमिनेटर में 1 × 5 है, तो आपका आंसर आ जाएगा 4/5। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है एवरीवन? एक और क्वेश्चन कर लेते हैं डिवीजन का, फिर ये लेक्चर एंड हो जाएगा। वेरी सिंपल है, सारा ऑपरेशन है, शॉर्ट में हमने देखा इंपॉर्टेंट ट्रिक्स के साथ। नेक्स्ट एक लिख लीजिए, 2 डिवाइड बाई 1 सही 1/2। सेम तरीका है, सबसे पहले इंटीजर्स में कन्वर्ट करेंगे, 2 को लिखेंगे 2/1, डिवाइड की जगह डिवाइड रखिए। पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे फर्स्ट स्टेप में। 2 2 1 जा 2 + 1 3। फर्स्ट स्टेप क्लियर हो चुका है। सेकेंड स्टेप में वही आपका तरीका रहेगा, फर्स्ट वाले को एज इट इज रखेंगे, सेकेंड जहाँ मल्टी डिवीजन है इसको कन्वर्ट कर देंगे मल्टीप्लिकेशन में, इसका क्या लेंगे रेसिप्रोकल, उल्टा कर दीजिए 2/3। अब सिंपली ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, कैंसिल कुछ नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 2 जा 4 और 3 1 जा 1 3 जा 3। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना भी जस्ट बताया था, QR/D। इसे आप लिखेंगे तो इस तरह से आंसर आएगा, वो आप चेक कर सकते हैं। इसी के साथ आज का लेक्चर एंड करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। एक बार फिर से क्विक रिवीजन देख लेते हैं। क्लियर? एक बार फिर से क्विक रिवीजन के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ। क्विक रिवीजन्स में क्या है, वापस ध्यान से देखिएगा। फ्रैक्शंस के अंदर हमेशा याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट्स के बाद तरीके से याद रखें। फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप सबके लिए सेम रहेगा, सेम है। ये स्टेप आपको करना ही है, अगर क्वेश्चंस में नहीं है तो। मिक्स को मिक्स फ्रैक्शंस आपके पास होगा, उसे आपको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसमें आपको कन्वर्ट करना है। सेकंड स्टेप वही, अगर आपके पास इंटीजर कोई दे रखा है, इंटीजर के नीचे डिनोमिनेटर में आपको 1 लगाना है। क्लियर? इंटीजर के नीचे 1। अब ऑपरेशंस में ध्यान रखिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, 4 ऑपरेशन है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में थर्ड स्टेप एक्स्ट्रा होता है, वो एलसीएम होता है। क्या होता है? एलसीएम किसका? एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। क्लियर? डिनोमिनेटर का हम क्या लेंगे? एलसीएम। मल्टीप्लिकेशंस में क्या रहता है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, वेरी सिंपल। डिविजन्स में क्या होता है वो भी देख लीजिए। डिविजन्स का भी स्टेप काफी सिंपल है। मान लीजिए A/B को डिवाइड करना है C/D में, तो इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, A/B सेम रहेगा, या डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई आएगा, इसका हम लेंगे रेसिप्रोकल, उल्टा कर देंगे। फिर हम सॉल्व कर सकते हैं, A × D मल्टीप्लाई कर देंगे और B × C मल्टीप्लाई कर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन, वेरी इंपॉर्टेंट। Clear? I hope you enjoyed the lecture. Thank you. Thank you for buying this wonderful course. Happy journey. God bless you. Thank you so much. See you in the next lecture. Take care. I hope you enjoy this section lectures. Thank you for this is useful for you. Keep practicing. Keep enjoying the mathematics. Thank you. Bye bye. Take care. See you in the next lecture.